मैं पंच कल्याणक के संदर्भ में प्रवचन आरंभ करूं, उसके पहले एक आध बात कहना चाहता हूं। ये विपिन कुमार शास्त्री जो अभी आपके सामने बोल रहे थे, ये हमारे महाविद्यालय के विद्यार्थी ही हैं। ये तीसरे बैच के विद्यार्थी हैं। वीर सागर, डॉक्टर वीर सागर, अशोक लोहारिया, ये सब इनके सहपाठी थे। तो उन्होंने, वे पंडित भी हैं और सेठ भी हैं, उन्होंने ये काम, ऐसे बहुत लोग हैं जो विद्यार्थियों ने अपना बढ़िया बिजनेस कर रहे हैं और शास्त्री हैं और पूरी तरह से सफल हैं। एक बात मुझे याद आ रही है कि लंदन के एक चाय पानी की दुकान होती है, क्या बोलते हैं आप उसे? नोट होटल नहीं, वैसा कहते चाय पानी है। हाँ ऐसे, हाँ वो इस एक दुकान थी, तो वहाँ पर लोग आके चाय पिया करते थे और अखबार पढ़ा करते थे। वहाँ एक डायरी रखी थी और उसमें ये लिखा था कि आप अपने विचार इस डायरी में अवश्य लिखिए। उस डायरी में एक व्यक्ति ने लिखा कि यदि मेरे पास 100 पौंड हों तो मैं उससे 10 किताबें खरीदूंगा और वो 10 लोगों को पढ़ने के लिए दूंगा, फिर उनसे वापस लूंगा, फिर और 10 लोगों को पढ़ने के लिए दूंगा। इस तरह से उसने अपनी योजना लिखी हुई थी। फिर कोई दूसरा व्यक्ति वहीं पर चाय पानी पीने आया और उसने वो डायरी पलटी, तो लिखने के बजाय उसने ये पढ़ा, लोग उसे पढ़ते थे, तो उसने उसके नीचे लिख दिया कि आपको यदि 1000 पौंड मिल जाएं तो आप क्या करेंगे। तो उसने जब दूसरे वो आया और उसने अपने कमेंट्स पे कमेंट्स देखा, तो उसने पूरी योजना बना के 1000 पौंड मिल जाएं तो वो क्या ज्ञान का प्रचार कैसे करेगा, ये बात लिखी। यहाँ पर भी एक मोतीलाल जी मास्टर थे जयपुर में, मोता संगी मास्टर जी कहलाते थे ना, उनने सन्मति पुस्तकालय चलाया था इसी प्रकार। फिर उसने वो बता दिया कि मैं 1000 पौंड मिलेंगे तो क्या करूं। तो उसके अगले दिन वो दूसरा आदमी आया और उसने पढ़ा कि यदि आपको 1,00,000 पौंड मिल जाएं तो आप क्या करेंगे। तो उसने बहुत बढ़िया एक कॉलेज की योजना बनाकर उनका पूरा प्लानिंग प्रस्तुत कर दिया। फिर वो अगले दिन दूसरा आदमी आया और उसने उसे पढ़ा, तो उसने लिखा कि यदि आपको 1 करोड़ पौंड मिल जाएं तो आप क्या करेंगे। तो वो आया तो उसने लिखा कि आप मजाक क्यों करते हैं, आप मेरा मजाक उड़ाना चाहते हैं क्या? सचमुच आप 1 करोड़ रुपया जुटा सकते हैं? यदि जुटा सकते हैं तो फिर मुझे बताएं, तो मैं 8 दिन के भीतर पूरा प्लानिंग करके आपको बताऊंगा कि मैं क्या करूंगा। तो दूसरे दिन वो आया और उसने लिखा कि हाँ मैं आपको 1 करोड़ रुपया 1 करोड़ पौंड दे सकता हूं, आप अपनी योजना बताइए। तो उसने 8 दिन में एक विश्वविद्यालय का पूरा प्लानिंग करके और उसमें 8-10 पेज में बना करके और उसमें रख दिया कि मैं एक ऐसा विश्वविद्यालय खोलूंगा। और वो आदमी आया, उसने 1 करोड़ पौंड का चेक वहीं रखा और कहा कि मैं आप उनको बुलवाया, ये कौन आदमी है कि उसे मैं आपको देता हूं, आप विश्वविद्यालय खोलिए। और वो विश्वविद्यालय बन गया। उस विश्वविद्यालय का क्या नाम रखा जाए इस बात पर झगड़ा हुआ। और उस विश्वविद्यालय का नाम जो आज है वो क्या है जानते हैं आप? ये सही घटना है। उसका नाम है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय है ना,
बहुत विश्व का प्रसिद्ध विश्वविद्यालय है। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि वो कैम्ब्रिज किसका नाम था, उस सेठ का क्या उस योजना बनाने का? क्या अशोक जी? इसीलिए संस्कृत में एक श्लोक आता है कि योजकः तत्र दुर्लभा, ना प्रतिभाओं की कमी है और ना साधनों की कमी है, वो भी अपार हैं, प्रतिभाएं भी अपार हैं, गली गली में, गांव गांव में। ना प्रतिभाओं की कमी है और ना उन साधनों की कमी है। संपत्ति किसी के पास भी हो है तो नहीं होती तो समस्या थी, लेकिन है और किसके पास है इससे क्या फर्क पड़ता है? तो दोनों ही चीजें हैं तो काम क्यों नहीं होता है? तो उसमें लिखा था कि योज कहा तत्व दुर्लभा, कि योजक उसमें दुर्लभ था। वो मोतीलाल जी नाम का जो यहाँ मास्टर जी थे ना, मोतीलाल जी संघी, यहाँ जो पुस्तकालय खुला वो उन्हीं के नाम से खुला है। वे कौन थे? न पैसा देने वाले न पढ़ने वाले, वो योजक थे जो उसको व्यवस्थित रूप से योजित करके पूरा जीवन लगाकर संचालित करें तो वो काम होता है। आप विद्यार्थी भी दे देंगे और पढ़ाने वाले पैसे देंगे, लेकिन क्या होगा? मैं एक और छोटी सी घटना सुनाना चाहता हूं कि हमने आज से 35 साल पहले अजमेर में एक प्रशिक्षण शिविर लगाया था किले पर। वो क्या था, क्या है वो, सेठ जी की कोठी, सोनी जी की कोठी थी ना, समझ गया? हाँ, तीकम निवास में। तो उस वक्त वो रतनलाल जी गंगवाल कलकत्ता वालों के पास था, उनने उनसे खरीद लिया था, उनके पास था। वो हमारे बहुत अच्छे मित्र थे, पूरा पारिवारिक हमारा संबंध था उनका। वो वहाँ आए और उनने हमसे कहा कि ये कोठी हम आपको दे सकते हैं, आप एक महाविद्यालय यहाँ खोल दीजिए। यही अपने विद्यालय जैसा। ज्ञानचंद जी, ज्ञानचंद जी भी उसमें मौजूद थे, वहाँ उस शिविर में थे ज्ञानचंद जी, उत्तम चंद जी बैठे हैं वो भी मौजूद थे, भाई साहब भी मौजूद थे। मैंने कहा भाई साहब, कोठियों से विद्यालय नहीं चलते। विद्यालय कौन चलाएगा, कैसे चलेगा, क्या होगा, उसकी रीति नीति क्या होगी, क्या पढ़ाया जाएगा और वही पढ़ाया जाएगा कि नहीं पढ़ाया जाएगा, ये सब बातें जब तक हम सुनिश्चित रूप से नहीं करें तब तक कोई ज्ञान का महायज्ञ नहीं चल सकता है। हम आपको इस बात का विश्वास दिलाना चाहते हैं, हमने पहले भी संकल्प किया है कि इस पंचकल्याणक के प्रतिष्ठा महोत्सव में भाग्य से यदि कोई राशि बची, ज़्यादा दिखता तो नहीं है क्योंकि हमारी जो कल्पना थी उससे दूने लोग आ गए हैं, सारी व्यवस्थाएं दूनी बढ़ गई हैं, महंगाइयाँ दूनी हो गई हैं, तो कुछ बचेगा। लेकिन यदि बचेगा तो वो सारा का सारा पैसा जैन दर्शन के विद्वान बनाने में ही खर्च किया जाएगा। इस बात की गारंटी आपको और कहीं नहीं मिलेगी। इसके लिए विद्यार्थी नहीं मिलेंगे तो इंजीनियर कॉलेज खोल देंगे, मेडिकल कॉलेज खोल देंगे। लेकिन मैं अपनी वसीयत में ये लिख के मरने वाला हूं कि इसके लिए जो भी साधन इकट्ठे हुए हैं उसमें इस काम के लिए ही खर्च किए जाएं और किसी दूसरे काम के लिए खर्च नहीं किए जाएं। मैं आपको ये आश्वासन देना चाहता हूं। और ये बात आज नहीं, आज से 42 वर्ष पहले पूज्य गुरुदेव श्री टोडरमल स्मारक भवन में पधारे थे। बुद्ध का जी है ना, तब ये सुशील जी शायद 18 वर्ष के होंगे और 20 दिन तक गुरुदेव श्री विराजे थे। तो उस वक्त स्मारक बना ही बना था
और उस स्मारक में मैं प्रवचन करता था और 10-20 लोग प्रवचन सुनने आते थे। तो लोग कहते थे खाली पड़ा है, ये पड़ा है, ये पड़ा है। तो कुछ लोग जो थे उनके दिमाग में अलग अलग योजनाएं आती थीं। एक भाई थे, मैं नाम नहीं लूँगा, उनने कहा कि यहाँ पर 100 सिलाई की मशीनें लगा दी जाएं हॉल में और 100 महिलाओं को कपड़े सीना सिखाया जाए, विधवाओं को, तो उन्हें आजीविका मिलेगी। एक प्रस्ताव आया था ये, क्योंकि वे टेलर थे। सही है, सही बात है। मैं समझता हूँ इतने से ही बहुत लोग समझ गए होंगे, लेकिन मैं आपको समझाना नहीं चाहता। क्यों पादी जी? मेरे सामने एक आदमी आए, वो छत देख के बोले, इस छत पे तो 100 बोरी मिर्ची एक साथ सूख सकती है। एक भाई आए कि उसमें 1000 बोरी बीड़ी पत्तों के बोरे इसमें आसानी से रखे जा सकते हैं। तो मैंने गुरुदेव के सामने भरी सभा में कहा था कि ये गुरुदेव श्री की प्रेरणा से और गोदका जी ने जैन दर्शन के प्रचार प्रसार के लिए ये हॉल बनाया है। अभी आपको खाली खाली दिखता है, लेकिन मैं आपको ये आश्वासन देता हूं कि एक दिन में इस हॉल को तत्व चर्चा करने वालों से भर दूंगा। ये दर्जी की मशीनें सिखाकर आप समझते हैं आप समाज का बहुत बड़ा उपकार करेंगे। नाराज मत हो जाना, कड़वी बात कह रहा हूं थोड़ी। आप हमारी समाज की उन बहनों को दर्जन बना देंगे। कितना बड़ा काम करेंगे। ये क्या करेंगी? 200, 200, 500, 1000 रुपये महीना कमा लेंगी, दूसरे की पेटीकोट ब्लाउज सीकर और रोटियां भर लेंगी। उनके लिए आप 1000 रुपये महीना उन्हें दें और वे तत्व ज्ञान का अभ्यास करके अपना भव सुधारें। ये नहीं कर सकते? तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, किसी गांव का नाम नहीं लूंगा, लोग समझने वाले समझ जाएंगे कि हम बड़ी पापड़ उद्योग खोल देंगे। सारी जैन समाज को शुद्ध छने पानी के बड़ी पापड़ मिल जाएंगे और हमारी महिलाओं को आजीविका मिल जाएगी। कितना बढ़िया काम दिया था, सोचना। मैंने उस वक्त कहा कि क्या कर रहे हैं आप? अरे आप कहो ना कि बहनें जैन तत्व ज्ञान का अभ्यास करें, आत्मा का कल्याण करें, जैनवाणी की सुरक्षा में अपना योगदान दें, ऐसा उनको विद्वान बनाएं। ऐसा काम नहीं कर सकते? क्यों? क्या आपसे कह रहा हूं? हाँ। अरे बनिए तो उसे कहते हैं जो बनने का काम करे, ये तो बिगड़ने का काम है। क्यों? बोलो, क्या बनाना है? अपनी माताओं बहनों को बड़ी पापड़ बेलने वाली बनाना है, अपनी माताओं बहनों को दूसरे के कोटी पेटीकोट ब्लाउज सीने वाला बनाना है। क्या बनाना है? और हमसे भी लोग कहते हैं कि आपके विद्यालय की बात तो ठीक, लेकिन इन विद्यार्थियों का जो 620 आपने निकाले हैं, इनका फ्यूचर क्या है? मेरे से पूछते हैं, जगह जगह जाके पूछते हैं कि फ्यूचर क्या है। इन्हें क्या होता है भैया फ्यूचर? इन्हें कुछ पढ़ाओ लिखाओ, इनका क्या फ्यूचर है? तुम्हारे बच्चों का क्या फ्यूचर है? अरे मेरा बच्चा आपको मालूम नहीं है, यूरोलॉजिस्ट है। क्या होता है यूरोलॉजिस्ट? यूरोलॉजिस्ट क्या होता है कि वो पेशाब की बीमारियों का सबसे बड़ा डॉक्टर है। लाइन लगती है, लाइन 1000 रुपया फीस है और सुबह से शाम तक फुर्सत नहीं मिलती है। इतना बढ़िया फ्यूचर है उसका। मैंने कहा इस मनुष्य में सैनी पंचेंद्री हुए, ये आंखें मिली, एक ज्ञान का उपयोग वो काय में करता है दिन रात।
लोगों के उन अंगों को देखने के लिए कि जिन अंगों को लोग किसी को दिखाना पसंद नहीं करते हैं, छुपा कर रखते हैं। जिनको छूना पसंद नहीं करते हैं, छूने से हाथ धोते हैं साबुन से। जिनका जबान पर नाम नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि जबान पर आवे नाम तो उसको गुंडा बदमाश कहते हैं। क्यों? और उन अंगों को सुबह से शाम तक देखता रहता है, और वे भी सड़े गले, अच्छे कोई क्यों दिखाएगा। तो दूसरा बोला कि मेरा लड़का तो इंजीनियर है। इंजीनियर क्या? इंजीनियर बड़े बड़े बांध बनाता है। अच्छा, बांध बनाता है कि? हाँ, बड़ा इंजीनियर होना, बांध बनाना मन आजीवन वनवास। रामचंद्र जी को तो 14 बरस का मिला था, पांडवों को 12 बरस का। कितनी लंबी कहानी बन गई। और उन इंजीनियर साहब को बांध कहाँ बनेगा? नगर में कि जंगल में? जंगल में बनेगा ना। और वहां जाएंगे इंजीनियर साहब, वहां बांध बनाएंगे, और जब बांध बन के तैयार हो जाएगा तो वहां बहुत बढ़िया एक नगर बस जाएगा ना। लेकिन उस नगर में रहने का फायदा उन इंजीनियर साहब को नहीं मिलेगा। उन्हें फिर दोबारा बांध बनाने के लिए दूसरे बियाबान जंगल में भेजा जाएगा। आजीवन वनवास। कितना बढ़िया फ्यूचर है, बोलो भाई साहब। और तुम बोलते हो कि हमारे इन बच्चों का क्या फ्यूचर है, क्या भविष्य है? अरे इनका भविष्य मोक्ष है। बोलो, वो तो ठीक है, वो तो ठीक है। मोक्ष फोक्ष तो ठीक है कि नहीं? मोक्ष का कोई भरोसा है? क्यों? कि वो तो ठीक है, लेकिन अभी क्या होगा? क्यों? कि अभी उसकी समाज में इतनी इज्जत होगी कि जिस कुर्सी पर बैठने के लिए आप 5 मिनट बैठें और 5 मिनट नहीं 2 लाइनें बोलें पर्चा में ऐसा लिख के पढ़ के, उसके आपको 25-25 लाख रुपए लगते हैं। और हमारे ये बच्चे घंटों इस गद्दी पे बैठेंगे और आपको गुरु बन के आपको सुनाएंगे, एक पैसा नहीं लगेगा। बोलो क्यों सुरेश भाई? इज्जत की बात करते हो? किसको ज्यादा इज्जत मिलेगी? उन्हें इज्जत खरीदनी पड़ती है, अरे इन्हें इज्जत गले आके पड़ेगी। हमें तो आज तक किसी के गले में माला डालने का मौका मिला ही नहीं है, और वे मालाएं हम उतारते नहीं तो उनके पहाड़ के नीचे दब के मर जाते अभी तक। अब भविष्य की बात करते हो कि वो तो ठीक है, लेकिन कि उसका क्या होगा? सवाल रोटियों का है। क्यों? इज्जत को खाएंगे, क्या करेंगे? अरे भाई, आज तक तो हमारे 600 विद्यार्थियों में एक भी विद्यार्थी भूखा मरा नहीं है, एक भी विद्यार्थी खाली नहीं है। मुझे इंजीनियर डॉक्टरों सबकी लाओ कि वहां पूरा कोई भी बेकारी नहीं है, सबको नौकरी मिल गई है, ऐसा लाओ कोई क्षेत्र। मेरा एक विद्यार्थी खाली लाओ, एक खाली नहीं है। क्या बात करते हो आप? कटारिया जी आने वाले थे, आ गए क्या? नीचे बैठ गए होंगे तो ऊपर आ जाओ भैया। कटारिया जी यहाँ पर बरसों तक मिनिस्टर रहे, गुलाब चंद जी कटारिया आने वाले हैं अभी। तो शिक्षा मंत्री भी थे, गृह मंत्री भी रहे, और कई मंत्रालय संभाले, और को जल्दी मुख्यमंत्री भी बन जाए। उनका हमसे एक कहना है कि डॉक्टर साहब, जितने विद्यार्थी आपके निकले
मेरे को दे दो, बस एक दिन खाली नहीं रहेंगे। सब विद्यार्थियों को उन्होंने लगा दिया। उन्होंने कहा आपके कम से 250-300 विद्यार्थी मेरे राजस्थान के शिक्षा विभाग में हैं, उनकी इतनी बढ़िया रिपोर्ट है, इतना अच्छा पढ़ाते हैं, इतने सदाचारी हैं, इतने सात्विक हैं, क्यों नहीं लेंगे हम उनको? ऐसा मेरे कहने का मतलब लौकिक दृष्टि से भी इनका भविष्य है। ये हमारे बच्चों ने आंकड़े इकट्ठे किए हैं, कितने प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटियों में, कितने IAS ऑफिसर में चले गए, एक दो तो हमारे इनकम टैक्स कमिश्नर भी बन गए हैं और अच्छी अच्छी पोस्टों पर पहुंच गए हैं। यूनिवर्सिटियों में प्रोफेसर तो बहुत हैं, लाख रुपए से तनख्वाह पाने वाले होंगे कम से कम 25 तो। ऐसा नहीं है कि ये कोई एजुकेशन कोई कमजोर है, ये कोई कमजोर एजुकेशन नहीं है। पूरा एजुकेशन भी है, आत्मा का कल्याण भी है इसमें, और जगत का कल्याण भी है, आत्मा का कल्याण भी है। ये ऐसी विद्या है जिसका ये विद्यालय है। मेरा ये संकल्प है और मेरे जितने ये कार्यकर्ता हैं ना, मैं उनसे एक ही बात कहता हूं, जब वे ऐसी कोई योजना मेरे सामने लेके आते हैं तो 1 मिनट में आउट कर देता हूं अपने कमरे में से कि द्वारा ऐसी बात मेरे सामने नहीं लाना। और उन्हें ये सुनाता हूं, ये तो मैं 100वीं दफे कह रहा हूं कि मैं ऐसा लिख के जाने वाला हूं अपनी वसीयत में। इतनी वसीयत सबको सुना दी, नहीं भी लिखी होगी तो तुम लोग कान पकड़ना कि वो इस ज्ञान यज्ञ को चालू रहें, इसको जितना बढ़ाना हो बढ़ाएं। हमने तो अभी तो आप आज कर रहे हो कुछ हमने तो इस साल 30 की 50 विद्यार्थी भर्ती किए हैं। 250 विद्यार्थी हमें रखना है, तो हम नक्की कर लिए और बढ़ाएंगे। जितने अधिक से अधिक बन जाएं हम बनाएंगे। वे तो अच्छे नागरिक बनते ही हैं और हजारों लोगों को ये नागरिक इतनी संस्थाएं अपने मुमुक्षुओं की संस्थाएं हैं, वो सारी मुमुक्षुओं की संस्थाओं को इस विद्यालय के विद्यार्थी ही चला रहे हैं। एक एक में 6-6 जमे हैं। और मैं विजय जी को बताना चाहता हूं कि जो हमारी मुमुक्षुओं की संस्थाएं नहीं हैं उनमें भी बहुत लोगों का उनका प्रवेश है। चंपापुर में, संबेसगर में, सब जगह। एक दिन सब इन पे ही कब्जा होगा। तुम तो नेता बने रहना। मतलब वो असली वहां बैठ के असली जो काम है जिनवाणी के प्रचार प्रसार का, तीर्थों की सुरक्षा का, जैन समाज को संस्कारित बनाने का, वो सब काम भट्टारकों के यहाँ श्रवणबेलगोला में 2-3 विद्यार्थी बैठे हैं और हर भट्टारक कहता है कि हमें आपने विद्वान दो। दक्षिण भारत की जितनी संस्थाएं, अन्ना जी बताएंगे आपको, मूडबद्री में, जन्म सब जगह, बाहुबली में, सब जगह, एलोरा गुरुकुल में, सब जगह हमारे विद्यार्थी पहुंच गए हैं। और यहां भी पुलक सागर महाराज आए थे तो उनने भरी सभा में कहा कि भैया इनने ज्ञान का क्षेत्र संभाल रखा है, हमने चारित्र का। अरे हम तो जा नहीं सकते विदेश में, यदि ये नहीं होते तो विदेश में जाकर ये जैन तत्व ज्ञान को कौन प्रचार करता। और एक सीक्रेट बात बताऊं, सभा में, उनने भी सभा में बताई थी, बता दूं बरजाते जी? बता। उनने कहा कि मैं भी भाग लूं। क्या डॉक्टर हुकुमचंद भी भारल हैं, रतनचंद भी भारल हैं, और उनने कहा मैं भी गृहस्थ अवस्था का भारल हूं। क्या झगड़ा हमारा? क्या झगड़ा हमारा? और समाज से कहा कि सब लोग जाओ और सुनना पंच कल्याणक, देखना। क्या नहीं गए? ये जयपुर के यहाँ हजारों लोग बैठे हैं, मैं जानता हूं। उन सब के सामने उनने कहा है, अरे भाई कहीं कोई झगड़ा नहीं है,
जो भी लोग समाज के लिए, समाज की सेवा के लिए, धर्म की सेवा के लिए समर्पित हैं, उन सब को मिलकर इस वीतरागी तत्व ज्ञान को आगे बढ़ाना है, आगे ले जाना है, और यही महान कार्य है। ये संस्था जब तक मैं हूं तब तक तो गारंटी से ये करेगी, और इसके बाद भी इसी रास्ते पर चलेगी, ऐसा मैं इंतजाम करके जाने वाला हूं। आप कहें कर्तृत्व का अभिमान है, अरे अभिमान नहीं, भावना जरूर है। एक भाई आए थे और उनने कहा कि आपकी जो बिल्डिंग का नक्शा मक्सा सही नहीं है, ठीक नहीं है, जमीन से उठा नहीं, साफ कर दो और मैं पूरी बना दूंगा। हमारे गोदगा जी बैठे अध्यक्ष, हाँ क्यों, अरे तो तुम रहो, तुम मत। मैंने कहा कि मेरी ये 5-4 साल का बुढ़ापा तुम धूल मिट्टी में निकालोगी, क्योंकि यहाँ तो दिन रात बिल्डिंगें बनेंगी टूट टूट के, और मैं तो धूल मिट्टी के बीच में जाऊंगा। ये वर्तमान में यहाँ कहाँ ले जाऊंगा मैं विद्यालय को? मेरे नहीं करना, मेरे नहीं, मैं तो ये काम करना चाहता हूँ। ख्याल में है ना? मुझे उसमें कोई आगे कटरिया जी आ गए, पर आओ कटरिया जी ऊपर, हम तो आपको याद कर रहे हैं। पधारो पधारो। अरे ऊपर, उधर नहीं, इधर ऊपर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। हम तो बहुत बात कर चुके आपकी। तो देखो, ये भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम आओ साहब पधारो। कितनी देर हो गई? 5 मिनट ही हुए, मैंने आपको बीच में तकलीफ दे दी। नहीं कुछ नहीं। अपन ने अभी ये चर्चा कर ली, जो आपका ये चल रहा था और आप ये महत्वपूर्ण योगदान कर रहे थे, तो ये इसके बीच में मेरा बिल्कुल भी विकल्प नहीं था इस बारे में बोलने का, लेकिन जो मेरे भाव आए वो भाव मैंने आपके सामने प्रदर्शित किए, और हो सकता है उन भावों का कोई रिजल्ट निकले। आप अपनी पत्नियों से पूछें तो पत्नियों, और पत्नी पत्नियों से पूछें, और दोनों को पूछने के बाद अभी तक जो कुछ हुआ है वो बिना एक दूसरे की सलाह किए हुआ है, क्यों? और सुबह जो कुछ होगा वो दोनों की सलाह का रिजल्ट आएगा सामने, और हो सकता है कि मैंने जो आपको बातें बताई हैं उसका योगदान भी उसमें कुछ हो जाए। अभी अपन को आज गर्भ कल्याणक की पूर्व क्रिया का दिन है, और इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा के संदर्भ में अपन को बात करनी है। पंच कल्याणक के संदर्भ में अपन 2 घंटे चर्चा कर चुके हैं, है ना? अब उस बात को अपन वहां से आगे बढ़ाएंगे। ये पंच कल्याणक, कर गर्भ कल्याणक है, परसों जन्म कल्याणक है। तो पंच कल्याणक, कल्याणक शब्द का अर्थ क्या है? कल्याणम करोतीति कल्याण कहा, जो कल्याण करने वाले को कल्याणक कहते हैं। का माने करने वाला, कल्याण कहा, कल्याणम करोतीति कल्याण कहा, जो हमारे कल्याण में निमित्त बने उसे कल्याणक कहते हैं। कि भगवान का पंच कल्याणक है, भगवान का तो बहुत पहले कल्याण हो गया, अब कल्याण तो अपन को अपना करना है। इस पंच कल्याणक को अपन को भगवान का पंच कल्याणक ना बनाकर अपना कल्याणक बनाना है। तो जीवन की वो 5 घटनाएं जो आत्मा से परमात्मा बनने में, आत्मा का कल्याण करने में महत्वपूर्ण हैं, उनकी वजह से इन्हें पंच कल्याणक कहते हैं। उन पंच कल्याणक में कौन? पहला गर्भ कल्याणक, दूसरा जन्म कल्याणक, तीसरा दीक्षा कल्याणक, चौथा ज्ञान कल्याणक, और 5वां मोक्ष कल्याणक। एक बात समझ में नहीं आती है कि मोक्ष तो कल्याण स्वरूप है ही, वो तो बहुत बढ़िया बात है, और केवल ज्ञान भी कल्याण स्वरूप है,
दीक्षा लेना भी आत्म कल्याण के लिए ही होता है। तो 3 कल्याणक तो हैं ठीक, लेकिन गर्भ और जन्म का कल्याण से क्या संबंध है? गर्भ में तो सभी प्राणी आते हैं, जन्म भी सभी का ही होता है, उससे आत्म कल्याण का क्या संबंध है, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं। जन्म तो आज की एक समस्या बनी हुई है। अपन भगवान की जन्म तो 18 दोषों में एक दोष है, आता ना, कि हमारे जो भगवान हैं वे बीतरागी होते हैं। बीतरागी माने क्या? कि जिनमें 18 दोष नहीं हों। वो 18 दोष कौन कौन से? कि पहला दोष का नाम है जन्म। जन्म जरा तिरखा सुधा विस्मय आरत खेल। तो जो पहला सबसे बड़ा दोष है भगवान का, वो भगवान का कैसे हो सकता है? जन्म कल्याण स्वरूप कैसे हो सकता है? अपन रोजाना भगवान की पूजन करते हैं तो उनसे कुछ मांगनी रखते हैं, और उसमें सबसे पहली मांगनी क्या है? जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम। हे भगवान, मेरा जन्म, बुढ़ापा और मृत्यु, ये 3 बड़े दुख हैं, ये दूर हो जाएं, इसलिए मैं तुम्हें जल चढ़ाता हूं। तो जन्म को तो अपन ने सबसे बड़ा रोग, बीमारी मान रहे, और उसका नाश करने की तो प्रार्थना कर रहे भगवान से। वो कल्याण स्वरूप कैसे हो सकता है? नहीं? और ये जन्म तो आज की गवर्नमेंट की मेन समस्या है, और उसे ये बर्थ कंट्रोल करना पड़ रहा है। जन्म दर को कैसे रोकें, ये तो इसकी समस्या है। और जन्म को तुम उत्सव मनाते हो, जन्म कल्याण, इतना बड़ा जुलूस। अरे आज तो जन्म रोकने का कल्याण होना चाहिए। जन्म रुके तो हमारा कल्याण हो। यदि इस तरह जन्म होता रहा, क्यों हर साल हमारी 1 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या बढ़ जाती है? क्यों? हमने जब से भारत आजाद हुआ तब से और तरक्की की हो चाहे नहीं की हो, कम से कम जनसंख्या में तो 5 गुने हो गए ना। कुल उस वक्त कितने लोग थे? 30 करोड़ भारतवासी कहलाते थे। 7 करोड़ पाकिस्तान चले गए थे। क्या अपन कितने बचे? 22-23 करोड़। अब 23 करोड़ गया, अब 123 करोड़। क्यों? ये जन्म तो आज हमारी ये समस्या बन गई है? 2 या 3 से ज्यादा कभी नहीं। वहां से खिसके हम 2, हमारे 2। क्यों? फिर और आगे बढ़े तो हम 2 और हम दोनों 1, इसलिए हमारा 1। यहां तक आ गए कि नहीं आ गए? और आज इस जन्म को आप उत्सव मना रहे हो। काय का उत्सव है? मां के पेट में आना कोई बड़ी बात नहीं है, सभी आते हैं। जन्म होना भी कोई बड़ी बात नहीं है, सभी का जन्म होता है। तो ये जन्म कल्याण स्वरूप कैसे हो गया? और मनाना ही है तो उनका ही क्यों मना? जन्म तो हमारा भी हुआ था, मां के पेट में तो हम भी आए थे, तो हम अपना ही क्यों नहीं मनाए? क्यों? उनका ही क्यों मनाए? और कुछ समझदार लोग ऐसा करने भी लग गए। क्यों? और बर्थडे के नाम पर घर घर में अब जन्म कल्याणक मनने लग गया है। भगवान का मने चाहे ना मने, क्यों? अपने बच्चों के हम मनाते हैं और बच्चे हमारा मनाते हैं। क्यों? बहुत पहले की एक घटना सुनाता हूं मैं। सही जब मैं पढ़ता था मुरैना विद्यालय में, महावीर जयंती का मनाना शुरू हुआ था सारे देश में। और कुछ लोग विरोध भी करते थे कि नहीं, महावीर जयंती नहीं मननी चाहिए। ऐसा हो सकता है कभी? जैनी कौन? सबसे बड़े जैनी, जिन्हें जैन धर्म का ठेका जिनने लिया हुआ था, वे विरोध करते थे। हमारे गुरुजी पंडित मक्खन लाल जी सबसे कट्टर विरोधी थे महावीर जयंती मनाने के।
आप सोच सकते हैं कि कैसे गुरु की उनके चेले हो तुम, क्या? हाँ, क्या तर्क था उनका? वे क्या कहते थे मालूम आपको? पर्चे निकालते थे कि भैया जन्म तो सबका होता है, निर्वाण कल्याणक मनाओ। तो निर्वाण कल्याणक तो उसका ही मनेगा जो मोक्ष गया होगा, आप समझेंगे ना? वो ये कहते थे, इसलिए निर्वाण कल्याणक मनाओ। और मनाने वालों का पक्ष क्या था कि राम जयंती मनती है, कृष्ण जयंती मनती है, सब जयंतियां मनती हैं। तो जयंती के नाम पे तो हम गवर्नमेंट से एक दिन की छुट्टी मना सकते हैं, ये निर्वाण के नाम पे नहीं चलेगी। और निर्वाण के साथ तो हमें बहुत बड़ी दिक्कत है, क्या कि वो दीपावली का दिन है, तो दीपावली तो मनता ही और छुट्टी भी है ही। हम उसको अलग कैसे करेंगे? हमारा जैनियों का पर्व है ही, कैसे बताएंगे? ये सही बात है। खूब अखबारबाजी चलती थी, अखबारों में लेख आते थे, एक तरफ हमारे गुरुजी थे और एक तरफ उनके विरोधी थे। ये जैन समाज की राजनीति कौन, ये 8 वर्ष से मैं इसके रग रग जानता हूं, इतना परिचित हूं इसकी गहराई से। कब क्या हुआ मैं सारा जानता हूं पूरा। ये झगड़ा चलता था, वही उनका तर्क था। इसलिए ऋषभ निर्माण, उन्होंने फिर उसका रास्ता निकाला कि अपन ऋषभ निर्माण महोत्सव मनाएं, तो वो अलग होगा ना, क्यों? इसलिए अपन अलग मना सकेंगे। और ऋषभ निर्माण महोत्सव का अपन गवर्नमेंट से छुट्टी मांगे। लेकिन वो धीरे धीरे हार गए, वो महावीर जयंती जोरदार तरीके से मनने लगी। मैं उस बात को नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जन्म कल्याणक के विरुद्ध जितनी बातें हैं, वो बातें उस वक्त जन्म मनाने की है। सबसे बड़ा तर्क ये है कि हम महावीर का ही क्यों, हमारा तुम्हारा क्यों नहीं, लौकिक व्यक्ति का भी क्यों नहीं? तो अब इसके बारे में आप कहो तो मैं एक रास्ता निकाल सकता हूं, निकाल दूं? निकाल दें कि भैया तुम अपनी जन्म तारीख नक्की कर दो, फिर हम तुम्हारा ही मनाएंगे, महावीर का नहीं मनाएंगे। बस एक शर्त है कि फिर बदलना मत। महावीर ने नक्की कर दी चैत सुदी 13, अब 2500 बरस हो गए, आज तक बदली नहीं। अब तुम्हारी 10-5 साल में बदल जाएगी, हम क्या करें? समझ में आया कि नहीं है? क्योंकि जो मरेंगे तो दोबारा जन्म हो जाएगा, क्यों? तो वो जो जन्म अंतिम जन्म नहीं हुआ ना, वो तिथि नक्की नहीं रही ना कि नहीं साहब अंतिम का है, जिस दिन तुम्हारी अंतिम दिन आएगा तो हम मना लेंगे। जिस मरण के बाद जन्म नहीं होता उस मरण को निर्वाण कहते हैं। तो हमारी वो डेट नक्की नहीं है, और कहने हमारी तो नक्की है साहब, कहते हैं 25 मई, क्या बदलना मत, 10-5 साल में बदल दो, नहीं तब तुम क्यों? कि नहीं, यदि ऐसा कौन सा दिन है कि जो आपका जन्मदिन नहीं है, मुझे बताओ। दिन तो 365 होते हैं, होते ना, और जन्म तो हमने लाखों लाखों ले लिए आज तक। बोलो ऐसा कौन सा दिन है जो हमारा जन्मदिन नहीं है? कैसे मनाएंगे बोलो? हिंदू धर्म में एक बहुत महान आचार्य हुए होंगे जिनने एक बहुत बड़ा काम किया। कौन सा? इस श्राद्ध मनाते हैं ना, तो श्राद्ध मनाते हो, कैसे मनाते जानते आप? कि कोई आदमी चैत सुदी 13 के दिन स्वर्गवास हुआ, तो वो चैत सुदी 13 के दिन उनका श्राद्ध नहीं करेंगे। पर्यूषण के बाद आसौज के महीने में बदी में, आसौज बदी में कि 13 को उनका श्राद्ध मनाएंगे। ये क्या दिन तो वो है, और मनाएंगे कब, यूं क्यों? वे भी परेशान हो गए होंगे, जिस दिन देखो उस दिन श्राद्ध, जिस दिन देखो उस दिन श्राद्ध, एक आज इसका, कल इसका, कल इसका, परसों इसका। काम कब करें? श्राद्ध ही श्राद्ध मनाते रहे, ये जयंतियां मनाते रहे। यदि हम हर एक के बर्थडे में जाने लग जाएं
तो एक दिन घर पे खाना नहीं खाना पड़ेगा। तो उनने कहा कि इन दिनों में समेट दिया तिथि के हिसाब से, तो उनने आपके 15 दिन खर्च करे और 350 दिन बचा लिए। बचा लिए कि नहीं बचा लिए? क्यों? इसी से परेशान होकर उनने मेरे से सलाह नहीं की, नहीं तो मैं और दिन बचा सकता था। क्या क्यों राजन हंसते हंस क्यों रहे भैया? क्या करते तुम कि कुंवार का महीना लगे उस दिन जो बार हो, तुम्हारे पिताजी जिस बार को मरे हों उन 7 दिन में वही बार मनाओ। क्यों? तो 7 दिन महीने बढ़ जाते हैं ना सब। अरे भाई हमने अनंत जन्म लिए हैं, ऐसा कौन सा दिन है? और हमारा हेडक्वार्टर तो वहां था ना, काले अनंत निगोद मझार बीतो एक इंद्री तंधार, एक श्वास में 8-10 बार। कौन सी श्वास ऐसी है जब हमारा जन्मदिन नहीं है? और वही मरण दिन और वही जन्मदिन। तो भैया अंतिम जन्म मनाना सकते है, वो मानेंगे तो अंतिम करो नक्की। अब हमारा तुम्हारा अंतिम हो नहीं सकता, सब इस एक साथ रिजेक्ट हो गए ना। जो मोक्ष नहीं गए वे सब निपट गए, महाराज भी, पंडित तो निपटे ही। समझ में आया कि नहीं आया? क्यों? जो मोक्ष गए होंगे, देखो हमारे मंदिरों में उन्हीं की मूर्तियां विराजमान है जो 24 तीर्थंकर है मुख्य रूप से। फिर आगे किसी बाहुबली की कृपा से हम थोड़े आगे बढ़ गए कि जो तीर्थंकर नहीं थे उनकी भी मूर्तियां बनने लग गई और पंचकल्याणक होने लग गए। तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वे भी मोक्ष गए थे। क्यों जी? और जो मोक्ष नहीं गए उनकी भी बनने लगेंगी तो फिर क्या होगा? उनकी भी पूजा होने लगेगी तो फिर क्या होगा? कौन नक्की करेगा? कोई एक मर्यादा तो होना चाहिए ना ज्ञानचंद जी, गंभीरता से विचार करो। कोई मर्यादा तो होनी चाहिए कि नहीं? तो उन्होंने कहा कि भैया जन्मदिन उसका ही कल्याण स्वरूप हो सकता है कि जो द्वारा जन्म ना ले। कुंदकुंदाचार्य जब दीक्षा लेने लगे तो उनकी मां रोने लगी। अरे भाई कोई भी दीक्षा लेगा तो उसकी मां को तो रोना ही है। ऐसी माताएं तो दुनिया में हजारों मिल जाएंगी जो अपने बेटे को युद्ध के मैदान में मरने के लिए राज तिलक करके भेज सकती है, और एक कह सकती है कि बेटा तेरी छाती में 1000 घाव लगे हों तो चिंता की बात नहीं है, लेकिन पीठ में एक घाव नहीं लगना चाहिए। समझे क्या मतलब? क्या तू युद्ध के मैदान में से भागना मत, मर जाना, नहीं तो मैं आराम से जिंदा नहीं रह सकूंगी। ऐसी माताएं और ऐसी पत्नियां कि युद्ध के मैदान में तिलक करके भेज सकती हैं। और हम तो राजस्थान की उस भूमि पर बैठे हैं। आज शादी होके आई और दूसरे दिन आदेश आ गया कि तुम युद्ध के मैदान में लड़ने को जाओ। लड़ने को निकले तो पत्नी की याद आए। पत्नी को भी दुख तो बहुत हुआ होगा, तो लौट लौट के ऐसा देखें, पत्नी की तरफ लौट लौट के देखें। पत्नी ने देखा कि इनका मन तो मेरे में रखा है, ये लड़ेंगे कैसे। तो उसने तलवार उठाई, अपनी गर्दन काटी, एक थाली में रख दी और कह दिया कि उन्हें भेंट कर देना। अब तुम्हें यहां देखने की जरूरत नहीं, इसे देखते रहना। ऐसी महिलाएं भी मिल जाएंगी, लेकिन ऐसी महिला मुझे कोई बताओ कि जिसके बेटे ने के पति ने दीक्षा ली हो और उसने आंख में आंसू न लाए हों और कहा हो कि बेटा जाओ। चाहे वो आदिनाथ की हो, चाहे महावीर की हो, कोई की हो, वो तो पूरी ताकत से रोकेगी आंख में आंसू ला ला करके।
कुंद कुंद के साथ भी ऐसा हुआ। 11 वर्ष की उम्र में तो आचार्य बन गए थे, कहते हैं 8 की वर्ष की उम्र में दीक्षा ले ली थी। तो जब वो रोने लगी तो उनने कहा, माँ तुझे जितना रोना है रो ले। ये कुंद कुंद प्रतिज्ञा करता है कि अब किसी दूसरी माँ को नहीं रुलाएगा। माँ ने ऐसा काम करूंगा इस भव में कि द्वारा किसी माँ के पेट में जाऊंगा ही नहीं, पैदा ही नहीं होऊंगा। तो वही माँ रोएगी क्यों? तुम ऐसा संकल्प करो। तो भगवान महावीर का वो जन्म है, वो गर्भ है कि द्वारा जन्म वो गर्भ में नहीं आए। मैं तो भगवान महावीर की पूजन लिखी है, उसमें लिखा अंतिम गर्भावास यही जान प्रणमो प्रभो। ये तुम्हारा अंतिम गर्भावास था, ऐसा समझकर मैं तुम्हें नमस्कार करता हूं। तुम मां के पेट में आए, इसमें नमस्कार करने की क्या बात है? लेकिन अब द्वारा नहीं जाओगे किसी मां के पेट में, मैं तुम्हें इसलिए नमस्कार कर। इसका नाम गर्भ कल्याणक है। गर्भ में आना वो कल्याण का नहीं, गर्भ में नहीं आना। अंतिम जन्म लियो प्रभु, क्यों लिखा ना जन्म कल्याण के अर्घ में कि आपने जो अंतिम जन्म लिया है, अब द्वारा जन्म नहीं ले हुए। वो जन्म ही कल्याण स्वरूप है कि जिस जन्म में जन्म मरण का नाश किया जाए। वो मां के पेट में आना ही सार्थक है कि जिसमें द्वारा गर्भ में नहीं जाना पड़े। तो ये गर्भ कल्याणक और जन्म कल्याणक, इस दृष्टि से ये वास्तव में कल्याण माने जाते हैं। अब जन्म कल्याणक की बात तो कल करेंगे, आज तो गर्भ कल्याणक की बात अपन को करनी है। क्यों? आपने देखा था कि मां ने 16 सपने देखे थे, इसकी चर्चा अपन ने कल की थी, हैं? फिर वो मां के गर्भ में आए, 15 महीने पहले रत्नों की वर्षा हुई। ये रत्नों की वर्षा माने क्या? कि 3.5 करोड़ रत्न सुबह, 3.5 करोड़ दोपहर में और 3.5 करोड़ शाम को, और कभी कभी मध्य रात्रि, ऐसे मिला कितने 10.5 करोड़, जो भी हो 14-15 करोड़ जो भी, इतने रत्नों की वर्षा होती थी। हमारे संजय प्रतिष्ठाचार्य ने एक बात कही थी कि वो रत्नों की वर्षा होती थी, लेकिन रत्नों को बीनने वाला कोई नहीं था, बरसाने वाले थे, सब बरसाते थे, कोई बीनता नहीं था। इसका क्या अर्थ है जानते नहीं? सोचा आपने? सब लोग इतने समृद्ध थे कि उन्हें कोई जरूरत ही नहीं थी कि दूसरों की चीज को वे ले में, जमीन पर पड़ी हुई चीज को हाथ लगाएं, ये उनको विकल्प भी नहीं आता था। तो भैया वो अयोध्या नगरी के लोग सब बरसाते ही बरसाते थे ना, कोई बटोरते नहीं थे। धर्मनाथ भगवान का नाम सुना है तो कोई सुना तो है, जानते नहीं है? अरे क्या हम 15 में हैं? मैं ये कहता हूं कि हमारी ये हालत क्यों हो गई? हमारे तो सिलेक्टेड भगवान है 2-4 जुने गिनाए, एक आदिनाथ, एक शांतिनाथ, एक पारसनाथ, एक महावीर, जो कुछ लेते लेते हैं। एक पद्मपरा भूत भगवान लगे तो एक बेबी हो गए। नहीं, उन्हें कौन पूछता था? क्यों? बाकी 24 नगरों को पूछता कौन है? अपने यहां मंदिर में विराजमान कर रहे हैं भगवान, तो एक ही प्लानिंग है। हमने तो अपने मंदिर में बीच में आदिनाथ, एक तरफ बाहुबली, एक तरफ भरत, पूरा परिवार, गजब हो गया, मजा आ गया। अब इसे परिवारवाद वहां दिखता, वे परिवार छोड़ के चले गए थे, अब इसे वहां परिवार खड़ा करना है। इसका सिलेक्शन काय के आधार पर है? परिवार के आधार पर। मैंने कहा भाई तुमने जरा गलती करी, ऐसा करते तो मजा आ जाता। बीच में आदिनाथ, एक तरफ नंदा, दूसरी तरफ सुनंदा।
है ना, राम परिवार होता है, विष्णु परिवार होता है, शंकर परिवार होता है, उनके मंदिर होते हैं ना मंदिरों में। ऐसा अपना भी एक बढ़िया हो जाता और कारीगरों को भी मजा आ जाता। ये भगवान के नंग धड़ंग बैठे ऐसे क्या बनाए, क्या कारीगरी दिखाएं। और जब वो जब महिलाएं होती हैं जरा साड़ी ऐसी 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 ऐसी, तो कुछ दिखाने का उन्हें भी मौका मिलता है ना, उन्हें कोई मौका ही नहीं मिलता। लेकिन नहीं, क्यों कि हमारा वीतरागी धर्म है, तो उसने महिलाओं को तो वहां बैठने की परमिशन नहीं दी, हमने तरकीब से घुसा दी कहीं ना कहीं, किसी ना किसी में, भगत के नाम पे, किसी के नाम पे। क्यों उनके बगल में बैठाना है तो आज ना बोले नंदा सुनंदा को बैठा लो, दूसरी को क्यों, परपत्नी को क्यों बैठाते हो, क्यों? नहीं पंडित जी, हमने ऐसा नहीं किया। हमने तो शांतिनाथ, कुंथनाथ और अरयनाथ, इन तीन की जोड़ी बनाई विजय भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है ना बाबू भाई, तीन की जोड़ी बहुत बढ़िया है। क्यों बनाई भैया, आपको मालूम नहीं, तीनों चक्रवर्ती भी थे और तीनों कामदेव भी थे। सच्ची भगवान की नहीं बनाई, चक्रवर्तियों की बनाई। चक्रवर्तियों का जोड़ा निकाला, कामदेवों का जोड़ा निकाला। कामदेव माने शरीर की सुंदरता का, और चक्रवर्ती माने पैसे का। तो पैसे वालों की लगाई तुमने। मैंने ये कोशिश की है बरजात्या जी, ऐसा कोई गणित नहीं लगे, ऐसी मूर्ति विराजमान करी कि ये बीच में सुपारा नाथ घुसेड़ दी, ये जिसकी कोई नहीं करता है। अरे मैं कहता हूं धर्मनाथ भगवान की मूर्ति हिंदुस्तान में मिल जाती है, क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ 24 ही विराजमान करने का रिवाज है, तो उसमें तो धर्मनाथ का नंबर आ ही जाएगा ना। यदि 24 ही नहीं होती तो कुछ भगवान तो इतने निगलेक्ट हो जाते कि उनकी एक भी मूर्ति नहीं। कहता हूं कि हमने किस हिसाब से वो गणित बैठा ला, हमने हमारे चिंतन में क्या रहा। एक जगह तो इतना झगड़ा हुआ, नाम नहीं बताऊंगा गांव का, तो उन्हें 24 ही विराजमान करी। वो पुरानी बात है जरा, तो बस 25,000 रुपया रखी उसकी कीमत। तो फटाफट मेरी एक मेरी एक मेरी एक सबकी लिखी गई 24-30। अब एक आदमी मेरे पास शिकायत करने आए कि पंडित जी ये आपके भगत मानते हैं, मेरी बात सुनते ही नहीं है। क्या, मुझे शांतिनाथ भगवान चाहिए थे, देते ही नहीं, मुझे ये मल्लीनाथ टिका रहे। सच्ची घटना है। वो आदमी का नाम भी मुझे याद आ रहा है, शक्ल भी याद आ रही है, जिनकी शिकायत की थी उनकी भी शक्ल याद आ रही है। बताऊंगा नहीं भाई साहब, क्योंकि अभी 10-5 साल मुझे और जिंदा रहना है। मैंने कहा भैया 24 तीर्थंकर तो एक ही से है, उसमें क्या फर्क है, इसमें क्या तकलीफ है तुम्हें? जो बढ़िया है विराजमान कर देना उन्हें। नहीं नहीं साहब, नहीं साहब, नहीं साहब, तुम मुझे कारण बताओ, आपकी सुनेंगे, आप कह दो, आपकी वो मानते हैं, हर बात मानते हैं आपकी। लेकिन तुम मुझे समझा तो मैं कारण बताऊं। तो बोले कि देखो अपने बेटे का नाम शांति है ना, क्या तो शांतिनाथ भगवान मिल जाओ, शांति। अरे इनमें भी सिलेक्शन, 24 घंटे भगवान आ जाए हमारे पास, पर हमें 12 लेना हो तो 12 को इंटरव्यू लेके हम बैठ गए। क्या ये क्या है? हमारा थिंकिंग तो देखो कहां से कहां पहुंच गया कि बेटे का नाम शांति कुमार है इसलिए इसे शांतिनाथ भगवान चाहिए, बेटे का नाम महावीर हो तो इसे महावीर चाहिए। अब बेटे किसी का नाम मुनि सुब्रतनाथ तो होता नहीं है, तो बेचारे मुनि सुब्रतनाथ बैठे ही रह जाएंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारे तो 24 तीर्थंकरों की ये मूर्तियां हो रही ना विराजमान, तो ये पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में भैया ये जिनेंद्र भगवान का पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव है, और हमने इसमें गर्भ कल्याणक से लेकर, और कल कहा था ना इंद्र प्रतिष्ठा होती है, क्यों, उसके पीछे पीछे क्या क्या रहस्य है। तो अपन बात कर रहे थे कि 6 महीना पहले से रत्नों की वर्षा, तो हम रत्नों की वर्षा, मेरे कहा था ना, कल कहा था ना मैंने,
कि हम रत्न समेटने वाले बनना चाहते हैं, हम ये रत्न बरसाने वाले हैं। ये उस नगर की समृद्धि का सूचक है। बात धर्मनाथ की कहां से आ गई थी महावीर? तू तो पीएचडी हो गया है, बता। अभी 10-20 व्याख्यान तो तूने सुने ही है इस पे। धर्मनाथ की बात कहां से आ गई? इसलिए आ गई कि उनके नाम का एक चरित्र है, उसका नाम क्या है? धर्म शर्माभ्युदय। किताब का नाम है धर्म शर्माभ्युदय। उन पर एक महाकाव्य लिखा महाकवि हरिश्चंद्र ने, वो कालिदास के महाकाव्यों के टक्कर का महाकाव्य है। तो उसमें धर्मनाथ भगवान के पिताजी का नाम था महासेन। तो महासेन राजा के नगर का वर्णन कर रहा था कवि। तो उसमें एक बात लिखी कि उस नगर में देहीति दुरक्षर द्वयम, दे दो, ऐसे 2 अक्षर आज तक किसी के कान में नहीं पड़े थे। क्या लिखा? नगर का वर्णन। नगर के वर्णन में क्या लिखा जरा सोचो तो? देहीति दुरक्षर द्वयम, दे दो, देही माने दे दो, ये 2 बहुत खोटे अक्षर हैं, ये किसी भी आदमी के कान में नहीं पड़े थे। क्या मतलब हुआ इसका भाई साहब? अटरा जी एकदम पीछे बैठ गए। 2 अक्षर ये क्यों नहीं पड़े थे? क्योंकि कोई मांगता ही नहीं था। तो उन्होंने कहा फिर दान ही नहीं होता होगा वहां, दान कैसे होगा? जब कोई मांगेगा नहीं तो दान कैसे होगा? तो वो कवि लिखता है कि दान के लिए मांगने की जरूरत है। क्या लिखता है कवि? सुनो तो, कि दान मांगेगा जब दान होगा। तुमने कहां से निकाला कि कोई मांगने वाला नहीं है तो दान नहीं होगा? तो दान होता था कि हाँ, दान तो होता था, क्योंकि दान तो गृहस्थों का रोजाना का धर्म है। कौन सा? 6 है ना। देव पूजा गुरु उपास्ति स्वाध्यायम संयम स्तपा दानम चेति गृहस्थानाम सत्कर्माणि दिने दिने। ये 6 काम प्रतिदिन होते हैं। कौन कौन? देव पूजा, गुरु उपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। तो दान होता था और मांगने वाला कोई नहीं था। ऐसा कैसे होता होगा? तो क्या उत्तर दिया? बोल। आकार निरीक्षणाद बा, कि लोग जिसको आवश्यकता होती थी उसका आकार देखकर, शकल देखकर ये निर्णय कर लेते थे कि इसे इस चीज की जरूरत है। शकल देख के कैसे निर्णय कर लेते होंगे भैया? कि उसके माथे पे 3 सैल पड़ रहे हैं, चिंता हो रही है, तो लोग पता लगाते थे क्या तकलीफ है। देखो सुनो, वो मांग नहीं रहा है, लेकिन अड़ोस पड़ोस के लोग पता लगाते थे कि क्या बात है। तो पता लगा कि घर में ठीक है क्या? ठीक है। कि बीमारी कि नहीं, बीमारी नहीं है। झगड़ालू पत्नी तो नहीं है कि नहीं, पत्नी तो बहुत अच्छी है। बाल बच्चे के यहाँ बाल बच्चे भी हैं। तो फिर क्यों चिंता की रेखाएं हैं? कि लड़की 27 वर्ष की हो गई है, अभी तक शादी नहीं। अच्छा, तो दहेज को पैसा नहीं? नहीं, वो बात नहीं है। सुंदर, हाँ सुंदर लड़की तो बहुत अच्छी है। गुणवान क्या? गुणवान। क्यों नहीं हुई? क्यों? इसकी हेल्प करना चाहिए, और ऐसे देंगे तो वो लेगा नहीं। इसलिए सेठ जी ने अपने घर में इतने बड़े बड़े लड्डू बनवाए बूंदी के, और सारे गांव में भिजवाए, और उसके यहाँ जो लड्डू भिजवाए उसके अंदर सोने की मुहरें, आज की भाषा में बिस्कुट रख दिए अंदर, और उसके घर भिजवाए। समझ गया? पता ही नहीं चला किसी को। और उसने कहा कि मैं नहीं लूंगा, ये आपने मेरे यहाँ भिजवा दिया। मुझे पता नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। ऐसा लिखा उसने कि आकार निरीक्षणात्, उसकी आकार देख करके और उसकी एक दूसरे की पूर्ति कर दिया करते थे। इसलिए किसी को आज तक देही ये 2 शब्द सुनने को नहीं मिले थे। ये बात मैं आपको इसलिए सुना रहा हूं कि दान का मांगने से कोई संबंध नहीं है। ये देश तो उन लोगों की भूमि है, जिसका एक मुसलमान कवि ये लिखता है
कि रही मन जे नर मरे गए, जे नर मांगन जाई, और उनके पहले बे मरे, जिन मुख निकिसत नाही। समझ में आएगा? वो रहीम कहता है उन लोगों को जिंदा मानने को तैयार नहीं है। कौन? जो दूसरों के घर मांगने के लिए जाते हैं। मांगने का धंधा करने वालों को जिंदा नहीं है। क्यों? स्वाभिमानी जीव मांग नहीं सकता, और स्वाभिमान खोए बिना मांगा नहीं जा सकता, और जिसका स्वाभिमान खो गया उसे जिंदा मानना संभव नहीं है। क्या? जब मैं ये बात कहता हूं तो बहुत लोग खुश होते हैं कि पंडित जी आपने बहुत अच्छा समझा दिया, हम तो इन मांगने वालों से बहुत परेशान थे, अब थोड़ा आराम तो मिलेगा। क्यों? मैंने कहा बेटा ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, नीचे की लाइन भी पढ़ लो ना। क्या लिखा है नीचे की लाइन में? कि उनके पहले बे मरे, जिन्हें मुख निकिसत नाही। उसने यदि मांग लिया तो कितनी बड़ी आवश्यकता होगी, तब मांगा है और वो मना करता है तो बे भी लोग मरे हुए। अजाची के जिन धर्म है, धर्मी मांगे नाही, और धर्मी बन मांगन लगे, ते ठगिया जग माही। जैन धर्म तो नहीं मांगने का नाम है। अजाची के जिन धर्म है, धर्मी मांगे नाही, और धर्मी बन मांगने लगे तो बे ठगिया जग माही। हम तो उस गुरु के चेले हैं कि जिस गुरु ने कभी किसी की इस मामले में मांगने का काम ना सीखा, ना सिखाया, ना कहीं कुछ किया। और तुम्हारा कोई ये हो ना जैसे तुम अभी करते हो कुछ कर, वो तो 5-10 मिनट से ज्यादा नहीं कर सकते उसके सामने। बड़े सो पावे, बड़े सो पावे, स्वर्ग मिलेगा, मोक्ष मिलेगा, ऐसे गप्पे नहीं ठोकते थे क्या? जरूरत नहीं है इसकी बिल्कुल भी। अरे भाई वो तो एक समाज का एक कर्तव्य, एक काम है, ड्यूटी है, होगा होगा और होगा, उसमें कोई भी रंच मात्र की आवश्यकता नहीं है। तो एक गर्भ कल्याणक की बात चल रही है कि जो गर्भ में आए उसके पहले रत्नों की वर्षा हुई। माने वहां सब लोग समृद्ध थे, सब देने की सोचते थे, कोई लेने की नहीं सोचता था। ख्याल में है ना? ऐसी वृत्ति और प्रवृत्ति जिनके जीवन में है वो वास्तव में सच्चा जैनी है। क्या जरूरत है इस जगत में? यदि तेरे अच्छे कार्य हैं तो कोई कमी रहने वाली नहीं है, और काम अच्छे नहीं हैं तो जरूरत ही क्या है, क्योंकि जिंदगी में और ज्यादा रहेगा तो क्या फायदा होगा। एक और छोटी सी सच्ची घटना सुनाकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। बहुत पुरानी बात है। एक मेरे थे मौसा जी, दूर के लगते थे, उनकी 60वीं वर्ष का जन्मदिन मनाया जा रहा था। 60 वर्ष के भाई थे वो, तो षष्ठी पूर्ति मनाई जा रही थी, तो बहुत बड़ा उत्सव हुआ था। मैं भी गया, उसमें सब लोग ले गए कुछ ना कुछ भेंट। मैंने सोचा क्या ले जाऊं, बहुत माथा मारा। आजकल गिफ्ट के लिए बहुत माथा मारना पड़ता है गिफ्ट ऑफिस में। तो मेरे में किताबें पटक रहा था तो गुरुदेव की एक किताब मिल गई। क्या नाम था उसका? मूल में भूल। किताब का नाम क्या था? तो मैं बोले गया, मैं एक भेंट में दूंगा, मूल में भूल। सब भाषण दे रहे थे, तुम जियो हजारों साल और साल में दिन हो 50,000। मैं मेरा नंबर आया, सच्ची घटना बता रहा हूँ, मेरे मौसा जी लगते थे। मैंने कहा भाई साहब मैं इतना सफेद झूठ तो बोल नहीं सकता, क्योंकि आदमी आज 100 वर्ष से ज्यादा जीता ही नहीं है। ऐसी मांग करूं कि हजारों साल जियो, इतना तो मेरे से होगा नहीं। और ये तो असंभव ही है कि एक साल में 50,000 दिन हैं, हो सकते हैं? हो ही नहीं सकते हैं। एक दफे कोशिश की थी अकबर ने, मालूम नहीं? अकबर ने बीरबल से कहा
बीरबल, हमने एक निर्णय किया है कि क्या, कि अब महीना 30 दिन का नहीं 60 दिन का हुआ करेगा। समझ में आया ना? बीरबल, हुजूर बहुत अच्छा किया आपने, इससे बढ़िया और क्या होगा। अकबर का मतलब क्या था कि तुम्हें जो तनख्वाह 30 दिन में मिलती है अब वो 60 दिन में मिलेगी क्या? बोले हुजूर बहुत बढ़िया किया कि यदि अब 60 दिन का महीना होगा तो 15 दिन अंधेरी रात होगी, 15 दिन उजेली, एक महीना उजेली होगी, एक महीना अंधेरी। तो वो कैसे होगी? मैं क्या करूंगा उसमें? कि तुम्हारे हाथ में है। तो महीना तो चंद्रमा की गति से नक्की होता है, वो दिन सूर्य की गति से नक्की होता है, दिनमान बोलते ना। तुम क्या कर सकते हो? और यदि तुम्हारे हाथ में होता तो तुम्हें 60 दिन का करने का मौका नहीं मिलता। ये 60 दिन का तो तुम्हारे बाप ही कर गए होते। ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। तो 50,000 एक करना मेरे हाथ में है, साल में 50,000 दिन करना गप नहीं है। ये मांग मैं नहीं कर सकता। उस सभा में मैंने बोला, हाँ मैं एक मांग कर सकता हूं कि 10-5 बरस। सच्ची बात, वो भी कब? क्योंकि हम तो बनिए हैं, हम बनियों का दिवाली पर हिसाब होता था उस जमाने में। तो किसान लोगों को वे कर्जा देते थे, तो वो अगला कर्जा मांगने आता था तो कहते पुराना हिसाब कर दे, अगला दे दे। कि मेरे पास है ही नहीं, कोई बात नहीं, हिसाब करके ब्याज सहित लिख के नया रुक्का लिख दे और उस पर साइन कर दे, क्यों? फिर नया कर्जा ले जा, होता था। तो ये 60 साल का हिसाब कर दो कि क्या किया तुमने 60 साल में, हिसाब कर दो, तो फिर आगे का अपन मांगेंगे कितना चाहिए। और 60 साल में यदि पाप ही पाप किया है तो वो क्या कम है? और काय के लिए जिंदगी मांगना? वैसे ही पाप आगे करना है क्या? और इतने से ही हो जाएगा जो होना है, काय के लिए मांगे? अरे पुराना हिसाब नहीं बताओ तो मत बताओ, लेकिन नया तो बता दो, प्लानिंग बजट तो बताओ कि काय में खर्च करोगे। आज का पूरा पैसा वापस आता है बैंकों का, पुराने जमाने में सब साहूकारों का मारा जाता था। क्यों? कि वे कर्जा बेटी की शादी के लिए देते थे। अब वहां कमाई तो होने ही नहीं, चुकाएगा काय से? और इधर दुकान खोलना है तो कमाई करेगा, चुकाएगा ही। भविष्य की प्लानिंग तो बता, काय के लिए दिन मांगे? यदि ऐसी जिंदगी बितानी है तो मैं नहीं मांग सकता। यदि जीवन बदलना है, रिटायर्ड होकर आत्मकल्याण करना है, तो मैं 10-20 वर्ष की मांगनी कर सकता हूं कि भगवान इन्हें 10-20 वर्ष की उम्र और दे दो। काय के लिए? बोलो। आप समझते हो? अकेले मेरे मौसा जी नहीं थे, नगर सेठ थे, और मैं समाज में नौकरी करता था। एक दिन में निकाल के बाहर कर सकते थे क्या? एक दिन में, दूसरे दिन नहीं रहने देते। लेकिन मैंने कहा गहराई से सोचो, ये काय का जन्म, ये जन्म जो तुम्हें मिला है, इसका सार्थक उपयोग करो तो वो पर्याप्त है आत्मकल्याण करने के लिए। अगला मांगने की जरूरत ही क्या है? हमें कोई अगला जन्म मिले ही नहीं। हम तो वो मार्ग का नाम जन्म कल्याणक और गर्भ कल्याणक है, इस गहराई को हम समझें और जीवन में अपना